हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 786। आज की तारीख है 22 सितंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स है sscglpinacle.com और baljeedhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब था अली खान। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 18 सितंबर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। डीसीजीआई ने किस कम लागत वाले कोविड-19 टेस्ट के वाणिज्यिक लॉन्च को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फेलुदा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने टाटा समूह और सीएसआईआर आईजीआईबी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी द्वारा विकसित भारत के पहले क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स CRISPR कोरोना वायरस टेस्ट FNCAS9 एडिटर लिमिटेड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे फेलुदा के कमर्शियल लॉन्च की मंजूरी दे दी। यह परीक्षण पारंपरिक RT-PCR परीक्षणों की सटीकता के स्तर को प्राप्त करता है, जिसमें तेज टर्न अराउंड समय, कम खर्चीले उपकरण और उपयोग में बेहतर आसानी होती है। यह परीक्षण CRS-CoV-2 वायरस के जीनोमिक अनुक्रम का पता लगाने के लिए एक स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है। यह परीक्षण पारंपरिक RT-PCR परीक्षणों की सटीकता के स्तर को कम खर्चीले उपकरण और उपयोग में आसानी के साथ प्राप्त करता है। इस तकनीक को CSIR IGIB इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीमांचला डैश। सरकार ने वॉशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में सीमांचला डैश को नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के IRS IT अधिकारी डैश ने जुलाई 2014 से जुलाई 2017 तक तत्कालीन वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली के निजी सचिव के रूप में कार्य किया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो IMF के MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा फिल्म शहर कौन सा राज्य स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे बड़े फिल्म शहर को राज्य के गौतम नगर सिटी में स्थापित करने की घोषणा की है। सीएम ने गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और मेरठ में इनर रिंग रोड से यातायात में आसानी होगी। इसके अलावा उन्होंने मार्च 2025 तक पूरे मेरठ मेट्रो परियोजना को पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनकी 133वीं जयंती 10 सितंबर 2020 को मनाई गई? तो इसका सही जवाब था गोविंद बल्लभ पंत। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और सीएम है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शेपिंग पीस टुगेदर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस UN 21 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। पहली बार इसे सितंबर 1982 में मनाया गया था
और 2001 में यूएन महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसने 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में अहिंसा और संघर्ष विराम के रूप में स्थापित किया गया। 2020 की थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो डिमेंशिया के कारण रोगी के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एस अपर्णा। गुजरात कैडर 1988 के एक आईएएस अधिकारी एस अपर्णा को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग डीओपी के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पीडी वाघेला 30 सितंबर 2020 को इस पद को खाली करेंगे। एस अपर्णा 2017 में भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के संविधान का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त हुई थी। वह तत्कालीन गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल के प्रधान सचिव के रूप में भी काम कर चुकी हैं। अगला प्रश्न है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी कानून समिति का कार्यकाल बढ़ाया है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजेश वर्मा। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी कानून समिति, कंपनी लॉ कमेटी का कार्यकाल 1 साल बढ़ाकर सितंबर 2021 तक कर दिया है। सितंबर 2019 में गठित इस समिति की अध्यक्षता अब कॉर्पोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा करेंगे। यह राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT के कामकाज में सुधार लाने और कंपनी अधिनियम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए सुझाव देने के लिए स्थापित किया गया था। इस समिति में कुल 11 सदस्य हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 सितंबर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा हाल ही में संवर्धन और सुविधा विधेयक और सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक 2020 किसके लिए पारित किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किसान। राज्यसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच 2 कृषि सुधार बिलों को पारित किया गया। राज्यसभा ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 तथा कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। लोकसभा से इन्हें 17 सितंबर को पारित किया गया था। बात करें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 की, तो इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। प्रावधानों में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की आजादी होगी। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम होगा। अगला प्रश्न है, अ प्रॉमिस्ड लैंड किस प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ का संस्मरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बराक ओबामा। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के संस्मरण अ प्रॉमिस्ड लैंड का पहला खंड 17 नवंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया जाएगा। दूसरे खंड की प्रकाशन तिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने पहले से ही 2 बेहद प्रशंसित मिलियन सेलिंग किताबें लिखी हैं, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर और द ऑडेसिटी ऑफ होप। 2008 में उन्हें देश का पहला अश्वेत राष्ट्रपति बनाया गया था। अगला प्रश्न है, विंस्टन ग्रूम जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध डैश थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लेखक। अमेरिका के मशहूर और ऑस्कर विजेता फिल्म फॉरेस्ट गंप के लेखक विंस्टन ग्रूम का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। विंस्टन ग्रूम ने कई शानदार उपन्यास लिखे थे जिनको काफी सराहा गया। उनके उपन्यास फॉरेस्ट गंप पर साल 1994 में फिल्म भी बनाई गई थी। फिल्म फॉरेस्ट गंप ने 6 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर जम्मू और कश्मीर में क्रिकेट स्कूल स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुरेश रैना। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना जम्मू और कश्मीर में क्रिकेट स्कूलों की स्थापना करेंगे, जिसमें क्रिकेटरों विशेष रूप से युवाओं को केंद्र शासित प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों से प्रशिक्षित किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अनुरोध पर वह कश्मीर डिवीजन में 5 स्कूल
और जम्मू डिवीजन में 5 स्कूल स्थापित करने के लिए सहमत हुए। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपने सभी निवासियों के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेगा? तो इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो लो कॉस्ट कोविड-19 टेस्ट का नाम है फेलुदा। IMF के एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं सीमांचला डैश। इंडिया की बिगेस्ट फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2020 की थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में सेक्रेटरी का पद एस अपर्णा को दिया गया है। कंपनी लॉ कमेटी के हेड है राजेश वर्मा। राज्यसभा का बिल प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल 2020 फार्मर्स के लिए बनाया गया है। अ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा की मेमोयर है। विंस्टन ग्रूम जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे एक फेमस ऑथर थे। जम्मू और कश्मीर में क्रिकेट स्कूल्स की स्थापना सुरेश रैना करेंगे। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2020 की थीम क्या है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है अ प्रॉमिस्ड लैंड किस प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ का संस्मरण है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscsigelpinnacle.com और beljidhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।